हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों आइए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ प्लांट किंगडम का एक महत्वपूर्ण समूह जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। हाँ बच्चों, वही ब्रायोफाइटा जो जल से धीरे-धीरे निकल कर स्थल का सफर किया। थोड़ा-सा स्थल पे भी कुछ जातियाँ इसकी आई, लेकिन विकसित नहीं हो पाया। अर्थात यह भी एक ऐसा समूह है पेड़-पौधों का, जो थैलस प्रकार का ही होता है। जैसे थेलोफाइटा था, कमज़ोर टाइप का, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ में, उसी प्रकार से इसमें भी ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बेहतर, थोड़ा-सा विकसित उससे होके ये आगे बढ़ा है। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट सफर, प्लांटों का इस संसार में प्लांटों का जो सफर है मने शुरू से लेके ना बृहत पैमाने पे विकसित अंगों को लेके जो डेवलप किया है उसकी चर्चा हम है ना वन बाय वन करके करते आ रहे हैं। अर्थात हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में हम शुरुआत थैलोफाइटा किए, जिसके अंतर्गत हम अलगी को पढ़े। अलगी का विस्तार पूर्वक अध्ययन इसके पहले हम लोगों ने किया। अब आगे आज जो है ना, आपको क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत ये दूसरा थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में पूरी होगी। ठीक है बच्चों? तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए आप लोग भी, बस इसको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये प्लांट किंगडम का दूसरा है नाम है ब्रायोफाइटा। एम्फिबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी इसे बोला जाता है, एम्फिबियन ऑफ प्लांट किंगडम अर्थात है ना जल स्थलचर, अर्थात ये दोनों जगह रहने वाले पौधे होते हैं। तो कैसे, तो आगे इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ का डिटेल से लेना चाहेंगे इसका हम बच्चों। देखो यहाँ पे डिटेल्स की बात यहाँ करें, ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होता है ग्रीक शब्द जो है ना, वो ब्रायोन से लिया गया है। ब्रायोन है ना, ब्रायोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मोसेस। क्या मतलब होता है? मोसेस। और फाइटा की बात करते हो, फाइटा से बना है फाइटोन। ये हुआ प्लांट, जिसको प्लांट बोलते हैं। ये मोसेस पौधा अर्थात ये इसके अंतर्गत मोसेस भी आता है, लिवरवर्ट भी आता है, इसकी चर्चा होगी। और नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं, इसमें कितनी जातीय संख्या है, तो 25,000 है। 25,000 ब्रायोफाइटा कुछ विलुप्त भी हो चुकी हैं, बहुत सारे वर्तमान में भी है भी। तो ये 25,000 जो है जातियों की संख्या मानी जाती है। अब इसे हम 2 उपसमूहों में बांटते हैं। 2 बड़ा विभाग है और इसका विस्तार पूर्वक करते हैं। हॉर्नबट भी 3 विस्तार भी हो जाता है, लेकिन आप लोग 11 में 11th का जो है उसमें 2 ही टाइप से आप लोग समझिए तो काफी है इसके लिए। ठीक है? तो इसे 2 उपसमूहों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मोसेस, ये मोसेस है, और दूसरा वह है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स ये 2 उपसमूह है इसके, ए और बी, किसके? ब्रायोफाइटा के। और उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर सामूहिक लक्षण जो इसके हम कर लेंगे। तो उसमें फुनेरिया जो है, फुनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और एस्फेगनम है। सबसे ज्यादा बच्चों एस्फेगनम, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत भूमिका निभाया था, मलहम पट्टी के जगह पर ये वाला एस्फेगनम, तो कमाल की एक काम आई थी। ठीक है? चलिए सॉरी बच्चों। तो यहाँ यहीं पे आना इसको जरूरी था। चलिए, सर्दी का सत्र चल रहा है ना, एक तरह से देखा जाए तो इस मौसम में हर थोड़ा-थोड़ा परेशानी हो जाती है, जो प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, उसी में से हम हैं, थोड़ा-सा केयरलेस तो हैं ज़रूर। ठीक है? चलिए आप लोग थोड़ा केयर के साथ रहना, ठीक है? चलिए, एस्फेगनम है बच्चों। एस्फेगनम यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ था, मलहम पट्टी जब इतनी त्राही-त्राही हुई थी, तो घट गया था, तो फिर एस्फेगनम आस-पास से मिलता था। इसका प्रयोग करके उसको ब्लड को रोका गया था, है ना? जख्म को भरा गया था, ठीक है? चलो पॉलीट्राइकम है, उसके बाद है लिवरवर्ट्स की बात करते हैं, तो रिक्सिया है, मर्चेंटिया है, और उसके बाद है एंथोरेसेरस है और पेलिया है ना? पेलिया, ये सब जो है एक ऐसे ब्रायोफाइटा हैं जो क्या करता है, ये आपके ये लिवरवर्ट टाइप के ब्रायोफाइटा है और ये मोसेस टाइप के हैं। तो 2 बातें मैं आपको अभी सिखाया यहाँ पर कि ये ब्रायोफाइटा जो है ना, ये मोसेस और लिवरवर्ट, खासकर 2 रूप में भी जानिए।
और उसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल इसमें दे दिए, कुछ एग्जाम्पल इसमें दे दिए। अगर सीधे ब्रायोफाइटा कोई पूछे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप इसका एग्जाम्पल या इसका एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस ना। अगर पार्ट वाइज करिएगा तो अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए आगे देखते हैं टॉपिक में क्या है। यहाँ पे लक्षण की आप बात करते हैं, थोड़ा सा लक्षण कि लक्ष्य कैसे पकड़ेंगे कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में अंतर है ना, कैसे अंतर देखेंगे और दोनों के लक्षण को अगर देख लेंगे तो आराम से आपको अंतर निकल जाएगा। सबसे पहले इसकी बात करें लक्षण इसकी, तो ये जब हम ब्रायोफाइटा की थैलोफाइटा पढ़े थे तो वो जलीय था, एक्वाटिक था, वो पानी में रहने वाले थे। और ये जो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये प्राय क्या होता है, ये प्राय की बात यहाँ पर करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। ये पानी से थोड़ा सा बाहर निकल गया तो कहाँ निकल गया, पहाड़ियों पर है, पहाड़ी आया, नम जगह पाया, छायादार क्षेत्रों में आया, इस जगह पे ये सब आ गए, ठीक है। इस जगह पे आपको मिलेंगे ब्रायोफाइटा के पौधे। उसके बाद से पादप जगत का जल स्थलचर, जल स्थलचर क्या होता है बच्चों, जल स्थलचर है उसको बोलेंगे जो पानी और स्थल दोनों पे रहता है। जल स्थल जल यही हुआ जो क्या है कि जो पानी में भी रहे, जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, दोनों जगह रहता है। जैसे मेढक हुआ, स्नेक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, कछुआ हुआ, ये दोनों जगह पर रहने वाला होता है, एम्फीबियन बोलते हैं। तो इसीलिए एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एक लौता ये ब्रायोफाइटा है जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आप बना सकते हो कि क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसके किसे कहते हैं, तो आप ब्रायोफाइटा का नाम सबसे पहले आप दोगे, ठीक है। उसके बाद कहा, अब यहाँ बात करते हैं तो एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट हो गई मुख्य रूप बातें। और तीसरी पॉइंट में क्या होती है, इसमें निषेचन जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है ना, निषेचन होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है, जैसे इंसानों में होता है ना, बाकी और लैंगिक जन क्रिया जहां जहां होती है उसमें क्या होता है कि जब निषेचन होता है उसके बाद में जायगोट बनता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा में भी निषेचन के फलस्वरूप, अच्छा फलस्वरूप ही अर्थात वो दरमियान दौरान ही कह सकते हो, जायगोट का निर्माण होता है। यह भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप रखेंगे। इसके पौधे भी छोटे तथा थैलस होते हैं। मैंने अभी शुरुआती दौर में मैंने आज कहा कि थैलोफाइटा की तरह भी ब्रायोफाइटा है जो छोटे छोटे थैलस कमजोर टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे बेहतर जरूर है, थोड़ा सा वो विकसित जरूर हुआ है, पानी से निकल के स्थल पे जरूर पहुंचा है। फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर वो और ज्यादा डेवलप करेगा। फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, उससे और ज्यादा डेवलप करेगा। और सबसे ज्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म फूल वाला पौधा, वो डिटेल जो आसपास चारों तरफ हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बातें सफर हम देखेंगे। तो चलिए आगे, आज ब्रायोफाइटा का क्या कहते हैं टाइम है। तो ब्रायोफाइटा तो हो गया क्लियर। अब इसमें जड़ क्या स्थान पर, अब देखिए यहाँ पे जड़ तना पत्ता तो होता नहीं है, लेकिन नहीं होता है तो क्या होगा, उसके जगह पे कुछ तो ऐसी संरचना होगी जो कि जड़ के जैसा कार्य करेगा। तब तो पेड़ पौधों अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी, अपना पोषण प्राप्त करेगी, उस पर डिपेंड रहने वाले जीव भी जीवित रहेंगे, है ना। तो वो क्या रहता है, तो वो रिजवाइट्स रहता है, इसको कहते हैं मूलांग, कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, मूलांग बोलते हैं, मूलांग, है ना। मूलांग कह सकते हो, अंग्रेजी में रिजवाइट्स होता है। कहता है कि इसमें जड़ के स्थान पर मूलांग होते हैं जो पौधों को स्थिर रखते हैं और क्या करते हैं, भूमि से खनिज का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। अर्थात ये कुछ ऐसे ये ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे हैं, जड़ तो होता नहीं है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है ना, जड़ तना पता नहीं है। लेकिन अगर जड़ नहीं है तो जड़ के जैसा कुछ तो संरचना होगी, उस संरचना को हम मूलांग कहते हैं, रिजवाइट्स बोलते हैं। जो क्या करता है, पेड़ को जिस प्रकार से जड़ अस्थिर रखता है ना, ठीक उसी प्रकार से यह भी जमीन में पौधों को अस्थिर रखेगा। और साथ में पेड़ पौधा जो कार्य खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, जड़ के द्वारा तना में देता है, तना के द्वारा पत्तों में जाता है तो खाना तैयार होता है। सेम प्रक्रिया ऐसा ही ये मूलांग करता है ना, खनिज पदार्थ को लेके चाहता है अपने अपने मूलांगों की सहायता से वो उसके बॉडी में वो आगे वाले भाग में भेजता है, ताकि वो है ना प्रकाश संश्लेषण कर सके और आगे पोषण कर सके, ठीक है। तो ये भी काम क्या होता है, ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगा मूलांग बारे में, है ना, कि भाई ब्रायोफाइटा में जड़ के स्थान पर क्या ऐसी संरचना पाई जाती है जो जड़ के जैसा ही काम करती है। तो आप बता सकते हैं रिजवाइट्स या मूलांग, ठीक है।
इसमें संवहन उत्तक की बात करो। अब संवहन उत्तक क्या होता है बच्चा? संवहन उत्तक, संवहन बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है ना? अब थोड़ा-सा क्या हुआ, इसमें संवहन उत्तक का अभाव होता है बेचारा, अभी भी अभाव है ना, अभी कमी है, इसमें नहीं आया है। लेकिन जैसे आप ट्रेडोफाइटा की ओर बढ़ेंगे ना, इसके बाद जो मैं लेके आऊँगा ट्रेडोफाइटा, उसमें थोड़ा-सा आ जाएगा, है ना? किसका अंश आ जाएगा ट्रेडोफाइटा में, संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का, है ना? स्पेशल जो एक लक्षण से होंगे वो आ जाएँगे। और जाइलम फ्लोएम जानबे करते हो, काम किसी का खाना बनाने का कार्य होता है, तो किसी को पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसका डिटेल्स 11th में है ना, जानकारी मिलती है कि जब 4 प्रकार के जाइलम भी होते हैं, 4 प्रकार के फिलामेंट, क्या कहते हैं, ये फ्लोएम भी होते हैं, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें 4 गो उसका एलिमेंट्स पाया जाता है, चारों का फंक्शन थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ अंतर भी है। चलिए उसको देखेंगे हम। तो इनके बीजाणु, अब ये तो बात हो गया 5वां नंबर, इसमें जाइलम फ्लोएम संवहन उत्तक का अभाव होता है अर्थात जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। अब इनके बीजाणु संरचना, आकार तथा अनुपात में आपस में समान होते हैं। अगर इसके बीजाणु अर्थात बीज जैसी जो रचना होती है, स्पोर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पोर, स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? होता है उसका आकार या अनुपात जितना मात्रा में होगी, आकार हो या अनुपात हो, लगभग बराबर जैसा होता है। ये जानकारी रखिएगा, लक्षण जो ब्रायोफाइटा हम पढ़ रहे हैं, उसमें बीजाणु संरचना, आकार और अनुपात में लगभग एक जैसा होता है। और इसमें अंडगोल अचल होते हैं, इसके अंडगोल अचल होते हैं, इसमें जो अंडगोल बनेंगे मादा में, है ना, वो अचल होते हैं, अर्थात वो चल फिर लायक नहीं, मतलब एक जगह दूसरे स्थान जगह पे नहीं जा सकते हैं, जैसे अंडाणु अचल होता है ना? समझ गए? परागकण भी अचल होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी के माध्यम से वो जाता है, तो यहाँ भी माध्यम की काम पड़ेगी। चलो अगला पॉइंट है, इसके नर लैंगिक अंग को पुधानी तथा मादा जनन अंग को हम स्त्रीधानी कहते हैं। चलिए देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पे है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो नर लैंगिक अंग होगा, उसे हम पुधानी बोलेंगे, और जो मादा लैंगिक अंग होगा, उसे हम स्त्रीधानी कहेंगे। सिंपल सी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें, अब एक ट्रिक है कि ब्रायोफाइटा को हम कैसे याद रखें। ब्रायोफाइटा जैसे कोई पूछेगा ब्रायोफाइटा का 5 गो एग्जाम्पल बताओ, तो चलिए यहाँ पे आप रीमा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे भी देखो नाम यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उनेरिया है, पोलिट्राइकम है, स्फेगनम है, रिक्सिया है, मर्चेंटिया है ना? मार्केंसिया बोलते हैं, मर्चेंटिया लोग बोल देता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए रीमा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, चलिए इसको समझिए। रीमा डॉन के प्यार में फंसी, यहाँ पे टेक्निक है ना, ट्रिक है, इसको जान लीजिए। रीमा से क्या होगा? री से हो गया रिक्सिया, रिक्सिया, माँ से हो गया मार्केसिया, मार्केसिया, है ना? अब ये डॉन, है ना? डॉन से क्या होगा, है ना? डॉन से क्या हुआ? अभी डॉन से आप यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, डॉन से, डॉन से क्या क्या यहाँ कर सकते हैं? पोलीट्राइपंग है, मर्चेंटिया, एंथ्रोपोस्पेलिया, डॉन से इसमें लिया हुआ नहीं है, डाइसोफोनिया, है ना? हाँ, ये देखिए आगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया यहाँ से डाउसोनिया, हाँ, डाउसोनिया यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे मैं आपको दे दूँ, वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए थे, इसलिए इसको कन्फ्यूजन हो रहे थे। चलो रिक्सिया यहाँ क्या हो गया? रिक्सिया हो गया, ये हो गया मार्केसिया, डाउनसोनिया, हाँ, डाउनसोनिया, डाउसोनिया, पोलीट्राइकम, पोलीट्राइकम, पोरेला भी है, पोरेला भी है ना? उसके बाद एस्फेगनम भी है, एस्फेगनम भी है। चलिए यहाँ पे रीमा डॉन के प्यार में फंसी। हम देखो, रीमा सिंपल लड़की है, डॉन डॉन वंडरबल डॉन या ये डॉन वो डॉन जो भी है, उसके चंगुल में फंस गई रीमा नाम की लड़की, तो रीमा डॉन के प्यार में फंसी। अगर ये दिमाग में एक लाइन आपको रहेगी, तो आप
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले 4-5 एग्जाम्पल जरूर रख सकते हैं। रीमा, रिक्सिया और मार्केसिया, डॉन डॉक्सोनिया, है ना, पॉलीट्राइकम और पोरेला, और साथ में एस्फेगनम, एस्फेगनम, ये आप कर सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि नोट में क्या लिखे हैं। देखिए, डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है एवं सबसे छोटा ज़ूओप्सिस ब्रायोफाइटा है। तो ज़ूओप्सिस भी एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल में ज़ूओप्सिस रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, कंपटीशन लेवल में जो है आपका सवाल ये ज़्यादातर आता है बच्चों, है ना? तो ये निश्चित रूप से इसको देखिएगा कि सबसे बड़ा कोई ब्रायोफाइटा पूछ देगा कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, तो डाउसोनिया बोलना है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा का ज़ूओप्सिस बोलना है। ये स्पेशल नोट ज़रूर रखना इसको, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। अब आर्थिक महत्व क्या है ब्रायोफाइटा के? ब्रायोफाइटा का क्या आर्थिक महत्व है? क्या क्या हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? चलिए बच्चों, हाँ, फ़ायदेमंद है। ये मृदा अपरदन को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। मृदा अपरदन को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। अब कैसे रोकेगा इसको देखिए, तो इसमें जो होती है ना, जल अवशोषण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। अर्थात ये पौधा, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसमें जल अवशोषण को, जल को सोख लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान रखो कि 50 से 100 ग्राम पेड़-पौधे या हाफ लीटर पौधे ही, एक पौधा इतना पानी को ले, अरबों खरबों पौधा हो तो कितना पानी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना? समझिए कितनी बात यहाँ पर है। ये मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव को रोकती है। जहाँ-जहाँ ये लगा हुआ रहेगा मिट्टी, वहाँ से कटेगा नहीं। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा हुआ कि इसमें जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसको बाढ़ को रोकने में सहायक होगा। बाढ़ को रोकने में, बाढ़ जब फ्लड होता है ना, फ्लड, उसको रोकने में सहायता, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ तो अपने अंदर पानी को रखती है। जिस प्रकार से देख लो, बर्फ ले लो। बर्फ क्या है? एक तरह से पानी का ही रूप है वो, लेकिन ठोस पदार्थ में रहता है तो जमा रहता है, तो बाढ़ को रोक के रखता है। अगर सारे बर्फ पिघल जाएँगे तो क्या-क्या जलजला हो जाएगा धरती पूरा, ठीक ना? वही से देखो, तो वैसा ही एक तरह से जल को अपने अंदर सोख के खड़े रखती है पौधों के रूप में, है ना? ये पानी सिर्फ छोड़ दिए, अवशोषण नहीं करे, तो बहुत सारा, है ना, पानी और बढ़ जाएगा, बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एस्फेगनम। अब अगला पॉइंट है एस्फेगनम जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यही एस्फेगनम, अभी मैं आपको फिगर दिखाऊँगा एस्फेगनम का, है ना? कि जैसा दिया, है ना, मना खाना बनाने के लिए ईंधन होता है ना, जलावन के रूप में इसका काम आता है। और साथ में एक एस्किमो जाति होती है, देखिए यहाँ पे एस्किमो जाति एक होती है। इसकी जाति समुदाय के लोग क्या करते हैं, एस्फेगनम को प्रयोग चिराग, है ना, बत्ती, चिराग जलाने के लिए, अर्थात रोशनी करने के लिए। जो डिबिया होता था, लालटेन होता था पहले, जो बत्ती उसका, है ना, कॉटन का हुआ करता था, हम लोग सूती कपड़ा लगा के उसको लगाते थे। तो बस उसके जगह पर आप एस्फेगनम के जो पत्ता है, है ना, तना भाग है, मतलब बॉडी है उसका, उसको लगा के आप बत्ती की जगह पे, है ना, प्रयोग कर सकते थे, है ना, चिराग जलाने के लिए। तो इसका भी प्रयोग एस्किमो जाति के लोग अभी भी करते हैं। और साथ में, और ये साथ में क्या था कि ये जलावन के रूप में भी काम आता है, खासकर ईंधन के रूप में जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है? अब कुछ मॉसेस का यूज़ है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है ना? और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, तो एस्फेगनम का प्रयोग मलहम पट्टी के रूप में भी किया गया था, है ना? तो इतने सारे ये जो हो गए 6-7 जो है, ये आ गए आपके आर्थिक महत्व के रूप में, ब्रायोफाइटा ने भी अहम भूमिका निभाया है। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखिए, कुछ ब्रायोफाइटास के फिगर देखिए, यहाँ पर आराम से इसको समझिए। सबसे पहला जो फिगर ए लिखा हुआ है, ये है मर्चेंटिया है ना? ठीक है? मर्चेंटिया, है ना? मर्केंसिया इसको बोलते हैं, मार्केंसिया लो, ये वही लिख लीजिए, मार्केंसिया। चलिए, ये वाला पौधा ये हुआ। देखिए यहाँ पे जड़ है ना, यहाँ पे ये क्या देख लो, ये क्या है देखो, जड़ के जगह पे क्या है ये? रिजोइड्स है, रिजोइड्स है ना? और ये जो है यहाँ पर, ये जो है ना एस्पोरोफाइट्स, एस्पोरोफाइट्स, ये देखो, एस्पोर बीजाणु यहीं पे ये वाला है, ये वाला सब, ठीक है? इसका डिटेल जब बीएससी में होता है ना, जानकारी मिलती है और अच्छे से, ठीक है? ये रेज़ोइट्स यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आ गया, यही है रेज़ोइट जो कि जड़ के जैसे काम करता है, जड़ के बदले में ये काम करता है, मिट्टी से पानी लेके ऊपर डालता है। तो ये हुआ किसका फ़ोटो है?
ये है मार्केंसिया का, मर्चेंटिया लोग बोलते हैं, मार्केसिया बोलिए, यही मार्केसिया का फोटो है। और ये जो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें होती है। उसके बाद देखिए बी नंबर में जो आपको यहाँ पे देखिए, बी नंबर में आ जाओ, ये पोरेला है। ये क्या बच्चों है? पोरेला है। ये पोरेला है। पोरेला देखिए किस तरह से लग रहा है ना? लग रहा है कोई कोई जानवर है ना? किस तरह से है ना? आलू या शकरकंद ऐसा लगता है, जो कुछ भी तरह से। चलिए, तो ये भी देखिए पौधा है। ये पौधा इस प्रकार के अगर ऐसा पौधा मिले तो समझ लीजिएगा पोरेला प्रकार का ही बड़ा फाइटा है ये, ठीक है? वो भी देखो है ना, थोड़ा-सा तना मोटा इसका, तो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। अब तीसरा नंबर जो है देखिए एस्फेगनम, जिसका प्रयोग हम अभी ज़्यादा बता रहे थे कि वर्ल्ड वार में हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ। एस्किमो जाति उसको बत्ती क्या कहते हैं, बत्ती चिराग बनाता है, उसको चिराग जलाने के लिए बत्ती का प्रयोग करता है। उसके बाद जलावन काम आता है, देखिए यही है। इसी बोलते हैं एस्फेगनम। देखिए यही है एस्फेगनम, यही बच्चा एस्फेगनम है, देखो यही एस्फेगनम है। बस यहाँ से इसको तोड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देगा, समझो बत्ती बन जाएगा, है ना? तो क्या ना, और इसी का प्रयोग मलहम पट्टी के रूप में भी किया गया था, एस्फेगनम का प्रयोग, है ना? काफी सॉफ्ट टाइप का होता है, इसलिए ये हो गया क्लियर। उसके बाद और देखिए, ये डी नंबर में जो है आपका, डी नंबर में जो है एंथोसेरस है। ये एंथोसेरस है। क्या बच्चा यहाँ पर, है ना? एंथोसेरस है ये। डी नंबर में मार्चेंटिया, यहाँ डी है। एस्फेगनम सी में यहाँ एस्फेगनम हो गया, मार्चेंटिया यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है मार्चेंटिया, ठीक है? देखिए, ए में तो क्या था? मार्चेंटिया था, है ना? 2 कर दिया था, 1 के में कर दिया है 2-2, ठीक है? तो ये देखिए, एक यहाँ फिगर है ये वाला, और एक यहाँ दिया हुआ है, एंथोसेरस वाला ये दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से फिगर आपको ये सब जितना फिगर दिखा रहा हूँ बच्चा, है ना? ये सब किसका दिखा रहा हूँ आपको? ब्रायोफाइटा का है, ठीक है? तो इसी के साथ ब्रायोफाइटा ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चा। अब नेक्स्ट डे जो है बच्चों, मैं आपको, है ना, लेके आऊँगा आपके सामने टेडोफाइटा। टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को एक साथ लेके आएँगे, हैं? ठीक है? तो तब तक इसको आप नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए। और जो कोई भी किसी प्रकार की सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हो। अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो। उसके अनुसार से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी हम चर्चा ज़रूर करेंगे आपके नाम के साथ। ठीक है बच्चों? ओके, आज इतना ही। गुड बाय। गुड बाय नहीं बच्चों, बार-बार बोल देता हूँ। ओके, बाय-बाय।